रांची, झारखंड। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोवाडी जिलिंग सेरेंग से होकर तमाड़, सालगढ़ी और बुंडू रांची तक जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क आज मौत का रास्ता बन चुकी है। ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि सैकड़ों गाँवों के लिए जीवन रेखा है, जो अब गड्ढों और कीचड़ से भरे तालाब में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि घर से निकलना भी जान हथेली पर लेने जैसा है और आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं कई जिंदगियां लील चुकी हैं। इस भयावह स्थिति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे जनप्रतिनिधियों, विशेषकर सिल्ली विधायक अमित महतो और तमाड़ विधायक के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सड़क नहीं, तालाब है ये। लोवाडी जिलिंग सेरेंग के ग्रामीणों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये सड़क नहीं, तालाब है, एक ग्रामीण ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा। अगर यहाँ मछली पालन करे तो वो भी हो जाएगा। उनकी ये बात इस जर्जर सड़क की भयावहता को बखूबी दर्शाती है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जब सड़क पर बने गड्ढे पानी से भर जाते हैं और गहरे तालाबों का रूप ले लेते हैं। इन गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो ये किसी मृत्यु जाल से कम नहीं। हादसों का सिलसिला, कई जिंदगियां लील चुकी ये सड़क केवल असुविधा का कारण नहीं बल्कि लगातार हो रहे हादसों का गढ़ बन चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खराब सड़क के कारण हर दूसरे दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है। कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वहीं कई बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, सुबह काम पर निकलने से पहले भगवान का नाम लेना पड़ता है, पता नहीं शाम को घर वापस आएंगे या नहीं। इन हादसों के पीछे मुख्य कारण सड़क पर बने विशालकाय गड्ढे, कीचड़ और उड़ने वाली धूल है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और वाहन नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। विधायकों की चुप्पी और ग्रामीणों का मोहभंग। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार सिल्ली विधायक अमित महतो और तमाड़ विधायक से गुहार लगाई है। आवेदन दिए गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। विधायकों ने कुछ मौकों पर इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन ग्रामीणों की माने तो वो केवल आवाज उठाने तक ही सीमित रह गई। सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और ग्रामीणों को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके विधायक ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। एक आक्रोशित ग्रामीण ने कहा, नेता मंत्री केवल वोट बैंक के लिए हमें याद करते हैं। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वे हमारी समस्याओं को भूल जाते हैं। ये बात ग्रामीणों के गहरे मोहभंग और विश्वासघात की भावना को दर्शाती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। सड़क की खराब स्थिति का असर केवल दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने स्वास्थ्य सेवाओं को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। बीमार पड़ने पर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क इतनी खराब है कि एम्बुलेंस भी उनके घरों तक नहीं पहुंच पाती है। कई बार तो एम्बुलेंस सड़क पर ही फंस जाती है, जिससे मरीजों को कंधे पर या खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। इस देरी के कारण कई मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है, खासकर रात के समय या आपातकालीन स्थितियों में। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है, जहां एक नागरिक को मूलभूत स्वास्थ्य सेवा भी समय पर नहीं मिल पा रही है। छात्राओं की पढ़ाई पर ब्रेक, स्कूल जाना भी मुश्किल। सड़क की खराब हालत का खामियाजा छात्र छात्राओं को भी भुगतना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज जाने के लिए उन्हें प्रतिदिन इस जर्जर सड़क से गुजरना पड़ता है, जो उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश के दिनों में तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, जब सड़क कीचड़ से भर जाती है और स्कूल जाना असंभव हो जाता है। कई बार तो छात्र छात्राएं स्कूल जाने से भी कतराते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताती है और वे उन्हें स्कूल भेजने से पहले 100 बार सोचते हैं। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अधिकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। विरोध की आग, ग्रामीण करेंगे उग्र आंदोलन। ग्रामीणों में अब आक्रोश की आग भड़क चुकी है। वे अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे सड़क जाम करेंगे, धरना देंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये स्पष्ट है कि धैर्य की सीमा टूट चुकी है और अब ग्रामीण अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं। सिल्ली तमाड़ सड़क का मुद्दा केवल एक सड़क का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राज्य में विकास की उपेक्षा और जनता के प्रति चिंता का एक बड़ा उदाहरण है। ये देखना होगा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन ग्रामीणों के इस आक्रोश को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कब तक इस मौत के रास्ते को एक सुरक्षित और सुगम मार्ग में बदला जाता है। क्या आपको लगता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस तरह की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए?